चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है और ये हमारे पास एक एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्स डैश, ये जो हमारा एक्स डैश है, उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो निगेटिव होता है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई डैश के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। इतना पता हमको, इतना सब तो पता है हमको। अब देखिए, जो हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते हैं, जैसे हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, ये हमारा कौन सा स्फेरिकल मिरर है? ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इसका ये पोल होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका पोल है। तो इसमें क्या रूल है? इसमें पहला रूल तो बस ये बात याद रखिए कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर किया जाता है? पोल से मेजर किया जाता है। तो हमको पता है कि इस जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसका फोकस यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मैं पूछूं कि फोकल लेंथ कैसा होता है, किसका? कॉनकेव मिरर का फोकस लेंथ कैसा होता है? तो इधर से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोकस लेंथ निगेटिव। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए क्या होगा? आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि पोल से इधर की ओर डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो यू क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस यहाँ से, ये यू क्या हो जाएगा? तो यू भी निगेटिव। मतलब जो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए सब कुछ निगेटिव होता है, ठीक ना। चाहे उसका फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या फिर यू हो। वी कैसा होता है इसका? तो हमको पता है कि वी कभी कभी हमारा हर कंडीशन में यहाँ पे बनता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जब वी जो इमेज है वो कहीं मिरर के पीछे बनता है। तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। माइनस तो ऑलवेज होता है, प्लस कब कंडीशन में होता है? जब ऑब्जेक्ट जो हो कहाँ पे हो? पी एंड एफ के बीच में हो। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है तो वी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी हर कंडीशन में निगेटिव होता है। तो हमको ये याद रखना है कि इसके लिए क्या होता है? यू का वैल्यू निगेटिव होता है। जैसे हम लोग, ये हमारा किसके लिए हो गया? कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सिस हो गया, वही बात है। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? यहाँ से। तो बताइए, ये पोल का जो डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? यू कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा है, पोल से इधर की ओर। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस साइड से पी से इधर की ओर मेजर करेंगे तो एफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? तो ये भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज इसमें ऑलवेज कहाँ पे बनता है? यहीं पे इमेज बनता है, बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात हमको याद रखना है। हमको दो बातें याद रखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इन दोनों में एक बात याद रखना है कि इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस निगेटिव होता है और इसका फोकस पॉजिटिव होता है। और दोनों के लिए यू का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। मतलब दोनों के लिए, कोई भी मिरर हो उसके लिए यू का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव ही होता है, ठीक है। देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है कि इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज जो है
वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ कैसा रिलेशन, मतलब इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट के साइज़ से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये क्या बताता है, ये हमको बताता है मैग्नीफिकेशन। इसको m से डिनोट करते हैं, किससे, m से। ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के साथ ये क्या करता है, हमको रिलेशन देता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या छोटा है। या फिर इसका जो डेफिनेशन होता है हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक ना, ये बात समझ में आ रहा है। या फिर एक और डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो m इजिकल टू HI/HO, या फिर बोल सकते हैं -V/U। ये हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। HI क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, और HO क्या है, सॉरी HI क्या है, इमेज हाइट, और HO क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। अगर देखिए, अगर m का वैल्यू, ठीक है, m का वैल्यू प्लस में आता है, देखिए अगर m का वैल्यू +1 आ गया, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम है। क्या है, सेम है, दोनों का साइज सेम है। अगर m का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो इमेज का साइज है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। ये बात समझ में आया। अब देखिए प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब कि इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऊपर की ओर मेजर कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, यानी दोनों क्या है, ऊपर है। और जब दोनों चीज़ें ऊपर होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। यानी प्लस का मतलब क्या होता है कि इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, वैसे ही m इज इक्वल टू -2 आ जाए, तो -2 आ जाए यानी क्या है, -2 मतलब इमेज 2 टाइम्स बड़ा तो बन रहा है, लेकिन ये क्या है, रियल है, और रियल है तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो ये बात याद रखिए कि m का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, और m का वैल्यू निगेटिव होगा तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। अगर मान लीजिए m का वैल्यू 1/2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का आधा है, उसका साइज क्या है, आधा है। तो ये है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, इमेज के साइज का इंफॉर्मेशन देता है कि कितना बड़ा है वो या कितना छोटा है। इतना बात समझ में आया। द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला हमको क्या बताता है, मिरर फार्मूला हमको इन्फॉर्मेशन देता है, रिलेशन बताता है u, v और f में। ये किसमें रिलेशन देता है, u, v और f में। इसमें से कोई भी 2 क्वांटिटी अगर हमको पता हो तो हम तीसरी क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये मिरर फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v यानी 1 इमेज डिस्टेंस अपॉन 1/u, जहाँ पे सभी को क्या रखना है, सभी f, u, v, f जो क्वांटिटी है u, v और f विथ साइन रखना है। कहाँ रखना है, विथ साइन। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर फार्मूला। और इस मिरर फार्मूले से क्या करेंगे हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। और ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक ना, तो ये प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो ये क्या दिया है, यू दिया है, कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू को हमेशा विथ साइन लिखते हैं तो ये निगेटिव होगा। क्या फिर क्या बोला, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, तो वो कॉनकेव मिरर होता है, तो इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। और कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव में होता है तो ये माइनस हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, भी, तो भी का हमको मिरर फार्मूला याद है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये -1 क्या हो जाएगा, -1/10 और 1/-20। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, और ये -2 और ये माइनस प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/20, और ये माइनस में तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सॉरी b इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज हमारा रियल बनेगा, ठीक ना, कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ये बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अगले चैप्टर का, ठीक ना।